हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल क्यूरियस माइंड में। मैं मनीषा तिवारी मिश्रा। आज हम देखेंगे सोलो टैक्सोनॉमी, जो कि लेसन प्लान से ही रिलेटेड है। तो यहाँ हम देखेंगे सोलो टैक्सोनॉमी के बारे में। बिंग्स एंड कोलिन्स 1982 डेवलप्ड द सोलो टैक्सोनॉमी। तो बिंग्स एंड कोलिन्स इन्होंने 1982 में डेवलप किया है सोलो टैक्सोनॉमी को। और सोलो टैक्सोनॉमी का फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटकम्स, यानी देखे गए सीखने के परिणामों के संरचना। यानी जो भी हम बच्चों को देखते हैं कि वे किस तरीके से सीख रहे हैं, उसके ऑब्जर्वेशन बेस पे ये सोलो टैक्सोनॉमी की रचना की गई है। तो सोलो टैक्सोनॉमी का फुल फॉर्म समझ गया है, स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटकम्स। Taxonomy as a systematic way of describing how a learner's perform grows in complexity when mastering task। तो जब बच्चे अपने प्रोग्रेस कर रहे होते हैं या कुछ सीख रहे होते हैं, उस टाइम पे वे अपनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में किस तरीके से ग्रो कर रहे हैं या किस तरीके से वे बढ़ते हैं, उस चीज़ को समझते हैं। उसी के वर्णन पे ही सोलो टैक्सोनॉमी का पूरा निर्माण किया गया है। देखिए यहाँ, परफॉर्मेंस लेवल ऑफ लर्नर्स रेंज फ्रॉम द लोअर एंड प्री स्ट्रक्चरल टू द हायर एंड एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट। तो बच्चों के परफॉर्मेंस लेवल होते हैं जो कि स्टार्ट होता है लोअर एंड से, जिसे प्री स्ट्रक्चरल कहा गया है, और जो हायर लेवल होता है वो है एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट, यानी अमूर्त चीज़ें को सोचकर वो उनसे कई गुना आगे सोच सकता है। तो पहले देखेंगे प्री स्ट्रक्चरल लेवल। प्री स्ट्रक्चरल लेवल में हम देखेंगे द स्टूडेंट डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। यूजेस इरिलेवेंट इंफॉर्मेशन एंड मिसेस द पॉइंट ऑल टुगेदर। तो बच्चा यहाँ पे किसी भी चीज़ से रिलेटेड नहीं है, बट वो जो भी पॉइंट मैच कर रहा है या जो भी सोच रहा है वो सारी चीज़ें गलत सोच रहा है। जैसे कि आप कुछ बच्चे को टॉपिक पढ़ाएंगे नया, तो जब नया टॉपिक पढ़ाएंगे तो बच्चे को उस टॉपिक को देखकर कुछ समझ में आएगा ही नहीं, और वो अपने हिसाब से, अपने पूर्व ज्ञान के हिसाब से कुछ इधर उधर से वो अपने एक्सपीरियंस के द्वारा इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन उससे जोड़ेगा और मिसेस द पॉइंट है ऑल टुगेदर, यानी जो भी पॉइंट वो मैच करेगा वो सारे मैच नहीं होंगे, वो मिसेस होंगे, मतलब कि वे एक दूसरे से मैच नहीं होंगे। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। प्री स्ट्रक्चरल है लर्निंग आउटकम शो कनेक्टेड इन्फॉर्मेशन एंड नो ऑर्गेनाइजेशन, यानी बच्चा कनेक्ट कर रहा है इन्फॉर्मेशन को, बट उसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ यानी कोई नॉलेज है ही नहीं उस चीज़ के बारे में, नो आइडिया, उसे कुछ भी नहीं पता है उस चीज़ के बारे में। तो यह है प्री स्ट्रक्चरल का एक एग्जाम्पल। उसके बाद हम देखेंगे यूनि स्ट्रक्चरल लेवल। द स्टूडेंट कैन डील विथ वन सिंगल एस्पेक्ट एंड मेक ऑब्वियस कनेक्शंस। बच्चा स्पष्ट रूप से एक ही कनेक्शन कर सकता है, यानी वो अभी भी पूरी तरीके से वो कनेक्टेड नहीं है टॉपिक को लेके, बट हाँ वो डील कर सकता है सिर्फ एक सिंगल एस्पेक्ट, यानी एक ही चीज़ उसको समझ में आ रही है बस, बाकी और कुछ समझ में नहीं आ रहा है। द स्टूडेंट कैन यूज़ टर्मिनोलॉजी। बच्चा शब्दावली यूज़ कर सकता है। रिसाइट, रिमेंबर थिंग्स, यानी वो कुछ चीज़ों को याद कर सकता है उस टॉपिक को देख के। परफॉर्म सिंपल इंस्ट्रक्शंस, एक साधारण निर्देशन भी सोच सकता है। ऑल्गोरिदम्स के कुछ मेथड यूज़ कर सकता है। रूल्स, पैराफर्म्स, आइडेंटिटी, नेम और काउंट, नाम पहचान सकता है, वो काउंट कर सकता है। इस तरीके से मतलब बच्चा पहले से यहाँ कुछ तो कर रहा है, मतलब यहाँ की तरह वो ब्लाइंड नहीं है और चीज़ों को जोड़ रहा है, बट हाँ एक ही चीज़ उसे सिर्फ पता है, बट अपनी कोशिश वो जारी रखा है कि वो उस टॉपिक से कुछ कनेक्ट कर सके। जैसे कि यूनि स्ट्रक्चरल का ये टॉपिक है, लर्निंग आउटकम्स शो सिंपल कनेक्शंस बट इम्पोर्टेंस इज़ नॉट नोटेड, यानी वो सिंपल कनेक्शन कर पा रहा है बट इम्पॉर्टेंट चीज़ें वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। जैसे कि उसके अंदर सिर्फ एक ही आइडिया आया है किसी भी टॉपिक को देख के, किसी भी नए टॉपिक को देख के बस एक ही आइडिया वो एक कंफर्म है कि वो उसे पता है, और वो भी उसे कितने सारे मेथड और चीज़ों को याद करने के बाद उसे वो चीज़ समझ में आई है।
उसके बाद देखेंगे मल्टी स्ट्रक्चरल लेवल। द स्टूडेंट कैन डील विथ सेवरल एस्पेक्ट बट दिस डिस्कनेक्ट। अब यहाँ बच्चा यहाँ सिर्फ एक चीज़ों को कनेक्ट कर पा रहा था, यहाँ बच्चे के पास बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, सेवरल एस्पेक्ट्स, बट दिस डिस्कनेक्ट, बट वो सारे उस टॉपिक से मैच नहीं करते हैं, बट हाँ उसके पास बहुत सारे आइडियाज़ आ चुके हैं उस चीज़ से रिलेटेड। ही शी इज़ एबल टू इन्यूमरेट, डिस्क्राइब, क्लासीफाई, कंबाइन, अप्लाई मेथड, स्ट्रक्चर, एग्जीक्यूट प्रोसेस। तो बच्चा निष्पादित प्रक्रियाओं को करने के लिए क्लासीफाई वर्गीकृत कर सकता है, कंबाइन जोड़ सकता है, वर्णन कर सकता है, अप्लाई वो उस मेथड को अप्लाई कर सकता है, संरचना कर सकता है, यानी उसके अंदर अब कैपेसिटीज़ और बढ़ रही हैं उस चीज़ से रिलेटेड। पहले वो कुछ भी नहीं जानता था, फिर वो एक ही चीज़ को जानने लगा, उसके पास अब बहुत सारे आइडियाज़ हैं बट वो डिस्कनेक्टेड है, बट हाँ वो उन चीज़ों को कुछ ना कुछ तरीके से अपनी लॉजिकल थिंकिंग लगा रहा है। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे मल्टी स्ट्रक्चरल, बच्चे के पास बहुत सारे आइडियाज़ आ चुके हैं अब टॉपिक से रिलेटेड। लर्निंग आउटकम शो कनेक्शंस आर मेड बट सिग्निफिकेंस टू ओवरऑल मीनिंग इज़ मिसिंग। मतलब कि वो एक परफेक्ट चीज़ों को नहीं पा रहा है, बट हाँ उसके पास आइडियाज़ बहुत सारे आ चुके हैं, मेनी आइडियाज़ आ गए हैं उसके पास उस टॉपिक से रिलेटेड। यहाँ देखेंगे रिलेशनल लेवल। रिलेशनल लेवल में हम ये देखेंगे कि जैसे बच्चे के पास अब बहुत सारे टॉपिक से रिलेटेड जानकारी आ चुकी है बट वो रिलेट नहीं कर रही हैं, बट यहाँ पे अब बच्चा रिलेशनल लेवल पे आ चुका है। अब यहाँ क्या होता है, द स्टूडेंट में अंडरस्टैंड रिलेशन बिटवीन सेवरल एस्पेक्ट्स। अब बच्चे के पास बहुत सारे आइडियाज़ आ चुके थे, तो अब वो उसके अंदर वो कैपेसिटी है कि वो उन एस्पेक्ट्स के मतलब वो जो स्वरूप है, वो जो कॉन्सेप्ट वो बनाया है उन पे वो रिलेशन बना सके, एंड हाउ दे माइट फिट टुगेदर टू फॉर्म अ होल। अब बच्चे के अंदर ये कैपेसिटी आ गई है कि वो जो भी बहुत सारे उसके पास आइडियाज़ थे उन्हें एक दूसरे से कनेक्ट करके वो पूरा कैसे बनेगा, इस तरीके से वो उसे एक फॉर्म में ला सके, उसे बना सके। द अंडरस्टैंडिंग फॉर्म अ स्ट्रक्चर एंड मे दस हैव द competence to compare, relate, analyze, apply, explain in terms of cause and effect। कारण और प्रभाव के द्वारा बच्चा जान चुका है कि अगर वो इस चीज़ से रिलेट करेगा तो उसका कारण क्या होगा, उसका प्रभाव क्या पड़ेगा उस चीज़ से। इसी के बेस पे बच्चा कंपेयर कर रहा है, एक दूसरे से जोड़ रहा है, रिलेट कर रहा है, एनालाइज कर रहा है, अवलोकन कर रहा है, अप्लाई कर रहा है, एक्सप्लेन करके देख रहा है। मतलब बच्चे के पास जो भी पहले की जो भी चीज़ें वो कलेक्ट किया था उससे अब वो यहाँ यूज़ करके अपने उस टॉपिक को पूरी तरीके से समझने में सक्षम हो रहा है, यानी वो रिलेशन करने में सक्षम हो रहा है यहाँ पे। अब हम यहाँ देखेंगे, जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल देख लीजिए, ये देखिए रिलेशनल। Learning outcomes show connections are made and parts are synthesized with the overall meaning। तो मीनिंग के साथ बच्चा एक चीज़ों को जोड़ना शुरू कर रहा है। अब रिलेशनल आइडियाज़ हैं, रिलेटेड आइडियाज़ आ रहे हैं उसके पास, यानी उस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे आइडियाज़ उसके पास आ रहे हैं, वो अपनी सोच को एक दूसरे से जोड़ पा रहा है, उस चीज़ को समझ पा रहा है। अब देखेंगे एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट लेवल। यहाँ पे देखिएगा, द स्टूडेंट में जनरलाइज स्ट्रक्चर बियॉन्ड व्हाट वाज गिवन। तो बच्चा अब जो चीज़ उसके सामने रखी गई थी उससे भी कई गुना आगे वो उस चीज़ के बारे में सोच पा रहा है। में pursue structure from many different perspectives and transfer ideas to a new areas। तो बच्चा अपनी कैपेसिटी के हिसाब से उस चीज़ को समझ तो गया है, प्लस उससे भी आगे वो एक नई सिचुएशन में इस चीज़ को यूज़ करने में भी कैपेबल हो गया है। He or she may have the competence to generalize hypotheses, criticize और theories। सिद्धांतों, क्रिटिसाइज तर्क शक्ति, हाइपोथेसिस यानी कि तर्क संगत सामान्यीकरण, इस तरह की चीज़ों को वह जोड़ने लगा है और अपनी नई सिचुएशन में भी वो कैपेबल हो चुका है उस चीज़ को यूज़ करने में।
जैसे कि आप यहाँ देखेंगे एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट, यानी बच्चा ने कनेक्शन करना तो सीख लिया है, प्लस वो अब इस टॉपिक से बाहर भी नई सिचुएशन में भी उस चीज़ों को जोड़ना सीख गया है। Learning outcomes go beyond the subject and make links to other concepts, generalizing, predicting and evaluating extended ideas। तो बच्चे का आइडिया इतना ज़्यादा एक्सटेंड हो गया है कि वो एक नए सिचुएशन में भी उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में कैपेबल है। आई होप कि ये समझ गया होगा आपको। प्री स्ट्रक्चरल में बच्चे को कुछ भी नहीं आता था, यूनि स्ट्रक्चर में बच्चे ने एक चीज़ पे सिर्फ लिंक लगाई, मल्टी स्ट्रक्चर में बच्चे के पास बहुत सारे आइडियाज़ आ गए, देन रिलेशनल में बच्चा उस चीज़ों यानी उसके पास जो भी बहुत सारे आइडियाज़ थे उन्हें वो कनेक्ट करके अपने टॉपिक को समझना सीख गया, और एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट में बच्चा अमूर्त रूप से पढ़ा हुआ जो भी उसके पास है अमूर्त रूप से उस चीज़ को नए सिचुएशन में भी जोड़ना सीख गया, यानी वो उससे कई गुना ज़्यादा आगे सीख चुका है। आई होप आपको ये सोलो टेक्सोनॉमी का ये मेथड समझ में आ गया है। उसके बाद हम देखेंगे सोलो स्ट्रक्चर ऑफ Observed learning outcomes. Taxonomy is an illustrated model of learning that classifies depth of understanding into categories। तो बच्चे की जो श्रेणियां हैं उसे समझने में इसे वर्गीकृत किया गया है सोलो टेक्सोनॉमी को। According to these categories, students could understand nothing, something, nothing, something, several relevant things that they see relate to each other, or a few related things they can apply in new situation about any topic। तो अब इस मेथड के द्वारा बच्चे को पहले कुछ नहीं आता था, देन वो कुछ तो सीखा, देन वो बहुत कुछ रिलेट किया चीज़ों को, उसके बाद रिलेट करने के बाद एक दूसरे से जोड़ना सीख गया, और उसके बाद बच्चे ने न्यू सिचुएशन में भी उस टॉपिक को जोड़ना सीख गया। इस तरीके से हम देखते हैं कि किस तरीके से प्री स्ट्रक्चरल का साइन है, यूनि स्ट्रक्चरल में किस तरीके से मल्टी स्ट्रक्चरल यानी एक आइडिया है उसके बाद बहुत सारे आइडियाज़ हैं, और देन रैशनल यानी एक दूसरे से कैसे कनेक्ट होते हैं, और देन एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट यानी कि बाहर की चीज़ों में भी नई सिचुएशन में भी कैसे जोड़ता है, इस चीज़ों के बारे में हमने इन्हें देखा है। तो आप प्री स्ट्रक्चरल, यूनि स्ट्रक्चरल, मल्टी स्ट्रक्चरल, रिलेशनल एंड एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट का ये जो भी साइन दिया हुआ है सोलो टेक्सोनॉमी का, इसे आप अच्छी तरीके से समझ पाए हैं। अब हम देखेंगे इसे हम लर्निंग वे में क्यों यूज़ कर रहे हैं, टीचिंग में हम सोलो टेक्सोनॉमी को यूज़ करके क्या प्रॉफिट ले सकते हैं, वाई इट इज़ यूज़फुल, टीचर्स एंड स्टूडेंट यूज़ दिस टूल टुगेदर। तो बच्चे और स्टूडेंट दोनों ही से एक दूसरे से, टीचर और बच्चे दोनों ही से एक दूसरे दोनों भी इसे यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स कैन कैटेगराइज देयर ओन अंडरस्टैंडिंग इन दिस टेक्सोनॉमी। तो ये टेक्सोनॉमी के द्वारा बच्चे अपने खुद की अंडरस्टैंडिंग, अपनी श्रेणियों को समझ सकते हैं, अपनी क्षमताओं को समझ सकते हैं, और द डिफ़िकल्टी ऑफ अ लेसन और क्वेश्चंस। तो बच्चे के जो क्वेश्चंस और टॉपिक से रिलेटेड जो भी डिफ़िकल्टीज है उसे समझ सकते हैं, उससे डील कर सकते हैं। दे कैन सी व्हाट दे नीड टू डू अंडरस्टैंड द टॉपिक एट द नेक्स्ट लेवल। और नेक्स्ट लेवल में बच्चे को टॉपिक समझने के लिए क्या करना पड़ेगा इसके बारे में वे अवेयर हो जाते हैं। एंड दे कैन अप्रिशिएट वाई दे नीड टू लर्न apparently and disapparently facts only when they have done that can they link them all together in the next lesson। तो बच्चा जो भी पढ़ रहा है उन चीज़ों का अगले लेसन में उसे किस तरीके से फैक्ट को रिलेट करना पड़ेगा या एक दूसरे से जोड़कर उसे नई चीज़ों को जानना पड़ेगा, इसके बारे में बच्चे अवेयर हो जाते हैं। Using solo taxonomy involves learners in their own differentiation and makes the process behind learning explicit। तो सोलो टेक्सोनॉमी को इन्वॉल्व करने से बच्चे के अंदर अपने आप को, खुद के जो भेदभाव हैं वो समझते हैं, कमियां समझती हैं, और बच्चा पीछे क्यों रहा पढ़ने में, इस चीज़ को वो रियलाइज़ करके अपने अंदर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। इट हाईलाइट्स द डिफरेंस बिटवीन सरफेस एंड डीप अंडरस्टैंडिंग। तो ये मेथड यानी टेक्सोनॉमी, सोलो टेक्सोनॉमी के द्वारा ये प्रकाश डालता है कि बच्चे ने
ऊपर ऊपर का ही पढ़ा है या सच में वो उस चीज़ को समझा है, इस चीज़ पे वे जोर डालते हैं। देन हेल्पिंग स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड वेयर दे आर ऑन दैट स्पेक्ट्रम एंड व्हाट दे नीड टू डू टू प्रोसेस। तो बच्चा उसी स्पेक्ट्रम या उसी तरंग में है जिसे पढ़ाया जा रहा है, और या फिर उसे प्रोग्रेस करने के लिए बच्चों को किस प्रोसेस में जाना पड़ेगा, उसकी क्या ज़रूरत होगी, इसे भी समझना ज़रूरी है। Then students become aware of reason for everything they do and realize improvement are due to their own strategies rather than luck or fixed ability। तो बच्चा इस चीज़ के बारे में जान गया है कि अगर वो किसी चीज़ में अगर पीछे है तो उसके अंदर किस चीज़ की कमी आ रही है, और वो उस कमी को दूर करके अपने आप को अनलकी या फिर लक या फिर अपनी कैपेसिटी को दोष न देकर अपनी एक रणनीति बनाए और अपने आप को उस टॉपिक को समझने में या उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में अपनी रणनीति बनाकर उस एबिलिटी को अचीव करें। यही सोलो टैक्सोनॉमी का मोटो है। तो आई होप दोस्तों आपको सोलो टैक्सोनॉमी समझ में आ गई होगी और उसके फ़ायदे समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों से शेयर करिए, और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।